डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोली सप्लीमेंट्री के भोली लेसन का अंतिम पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोली का विवाह तय हो जाता है विशंभर नाथ के साथ, और विशंभर नाथ अपनी बारात लेकर के भोली के दरवाजे तक जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि भोली एक दुल्हन का पहनावा पहन करके विशंभर नाथ के सामने जाती है। और उसके बाद क्या होता है इस हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। और छात्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग तीसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। हैव यू सीन हर said विशंभर to the friend next to him। विशंभर के बगल में जो एक मित्र था, said विशंभर to the friend next to him, उस मित्र से कहा जो उनके बगल में था। Have you seen her? क्या तुमने उसे देखा? She has poke marks on her face। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। क्या तुमने उसे देखा? उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। सो व्हाट? तो उसके मित्र ने क्या कहा? विशंभर नाथ के मित्र ने कहा, क्या कहा? सो व्हाट? तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर। तुम भी तो जवान नहीं हो। यू आर नॉट यंग आइदर। तुम भी तो जवान नहीं हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशंभर नाथ जो था वो काफ़ी एजेड आदमी था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 45-50 के आसपास थी। और उसकी पहली बीवी भी थी, उसके बच्चे भी थे जो बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार था। मे भी हो सकता है, विशंभर नाथ क्या कहता है? मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं उससे विवाह कर लूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देना होगा। विशंभर नाथ क्या कहता है कि यदि मैं उससे विवाह कर लूँ, किससे? भोली से, तो उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल, भोली के पिताजी रामलाल वेंट, गए, एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और अपनी पगड़ी, टर्बन मीन्स क्या होता है? पगड़ी, और अपनी पगड़ी को रख दिया। प्लेस मीन्स रख दिया, अपनी पगड़ी को रख दिया। हिज ऑनर, पगड़ी रखना मतलब अपने सम्मान को रख दिया। एट विशंभर्स फीट, किसके कदमों में? विशंभर के कदमों में रख दिया। अपनी पगड़ी उतार करके विशंभर नाथ के कदमों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, ह्यूमिलिएट मीन्स क्या होता है? अपमानित करना। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो, लेकिन मुझे इतना अपमानित मत करो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 रुपये, अन्यथा हम वापस चले जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। विशंभर नाथ क्या कहता है? नहीं 5000, अर्थात उसे 5000 रुपये चाहिए, और वी गो बैक, अगर नहीं देते हो तो क्या होगा? वी गो बैक, हम वापस चले जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ा रहम करो। विशंभर नाथ से भोली के पिताजी कहते हैं, कृपया थोड़ा रहम करो। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना चेहरा गांव में कभी नहीं दिखा सकता हूँ। यदि तुम मेरे दरवाजे से मेरी बेटी से बिना विवाह किए चले गए, तो मैं अपना चेहरा गांव में कभी नहीं दिखा सकता हूँ। देन आउट विथ 5000, तो रामलाल जब कहते हैं कि मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा सकता हूँ, देन आउट विथ 5000, तब विशंभर नाथ क्या कहता है? देन आउट विथ 5000, तब 5000 रुपये निकालो।
टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उनके चेहरे पर आंसू लुढ़क आए, आंसू बह गए, उनके चेहरे पर क्या हो गए, आंसू बह गए। किसके चेहरे पर, रामलाल। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, ओपन द सेफ, रामलाल ओपन द सेफ, रामलाल ने तिजोरी खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, ही प्लेस्ड, उन्होंने रख दिया, द बंडल, बंडल यानी कि गट्ठर को, किसके गट्ठर को, रुपए को। एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, दूल्हे के कदमों में, यानी कि विशंभरनाथ के कदमों में रुपए के बंडल को रख दिया। अब अगला पैसेज देखते हैं आगे। छात्रों अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन विशंभर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, क्या होता है, जब रामलाल रुपए का बंडल ला करके विशंभरनाथ के कदमों में रख देते हैं तो फिर देखिए क्या होता है। ऑन विशंभर्स ग्रीडी फेस, ऐसे इसको ऐसे देखते हैं। ऑन विशंभर्स ग्रीडी फेस, विशंभर के लोभी चेहरे पर, विशंभर के लोभी चेहरे पर ए ट्रिम्फेंट स्माइल, एक विजयी मुस्कान अपीयर्ड, दिखाई दिया। अर्थात विशंभर के लोभी चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दिया, यानी कि विशंभरनाथ को ऐसा लगा कि जैसे उसने वो जो चाहता था वो पा लिया। ही हैड गैम्बल्ड एंड ऑन, उसने जुआ खेला था और जीत गया। किसने जुआ खेला था, विशंभरनाथ ने। गेव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, अब जब रुपए विशंभरनाथ को मिल गए तो क्या कहता है विशंभरनाथ, गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दो। ही अनाउंस, उसने घोषणा किया, क्या घोषणा किया, कि मुझे माला दो, क्या करने के लिए, विवाह करने के लिए। तो ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद देखिए अचानक से क्या होता है। वंस अगेन, एक बार फिर से, द वेल वाज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज वेयर नॉट डाउन कास्ट, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज, उसकी आंखें, किसकी आंखें, भोली की आंखें, वेयर नॉट डाउन कास्ट, नीचे झुकी हुई नहीं थी। सी वाज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की ओर बिल्कुल सीधी देख रही थी। फिर से देखिए, सी वाज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड, और, इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, और ना ही उसकी आंखों में क्रोध था और ना ही घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल उसकी आंखों में क्या था, एक शीतल, कोल्ड मीन शीतल नफरत थी, ठंडी नफरत थी। किस बात का नफरत था वो आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। विशंभर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंभर ने माला उठाया। विशंभर रेज द गार्लैंड, विशंभर ने माला उठाया। टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए, दुल्हन के गले में माला डालने के लिए विशंभरनाथ ने क्या किया, माला को उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले, भोलीज हैंड स्टक आउट
like a stick of lightning. Bholi's hand stuck out. भोली के हाथ बाहर निकल आए like a stick of lightning. किस तरह से बाहर निकल आए? भोली के हाथ बाहर निकल आए किसकी तरह? बिजली की लकीर की तरह. स्टिक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की लकीर की तरह. एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला भोली ली हुई थी फ्लंग इनटू द फायर, उसे आग में उछाल दिया, यानी कि उसे आग में फेंक दिया. सी गॉट अप, वह उठकर खड़ी हो गई. एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को थ्रू अवे, दूर फेंक दिया या हटा दिया. क्या कर दिया? घूंघट को हटा दिया. तो अगला पैसे देखते हैं बच्चों. पिताजी, सैड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस. भोली ने स्पष्ट और तेज स्वर में कहा. पिताजी. एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. क्या होता है देखिए, जब भोली ने साफ शब्दों में और तेज आवाज में कहा पिताजी, एंड हर फादर, और उसके पिताजी, माँ, बहन, भाई और जो रिश्तेदार थे, एंड नेबर्स, और जो पड़ोसी थे, वेयर स्टार्टल्ड, वे क्या हो गए? एकदम से क्या हो गए? भौचक्के हो गए, चौंक गए. क्या देख करके चौंक गए? टू हियर हर स्पीच विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना जरा सा भी हकलाए उसकी आवाज को सुनकर, उसकी बोली को सुनकर सारे लोग क्या हो गए? चौंक गए. पिताजी, आगे देखिए भोली क्या कहती है. टेक बैक योर मनी, अपने रुपए वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करने वाली हूँ. मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूँगी. रामलाल वाज थंडर स्टक. रामलाल क्या हो गए? बिल्कुल ठक हो गए. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने आपस में बातचीत करना, धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया. सो सेमलेस, क्या कहा उन लोगों ने? सो सेमलेस, इतनी निर्लज. सो अगली, इतनी कुरूप. एंड सो सेमलेस, और इतनी निर्लज. भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल. अब रामलाल क्या करते हैं? भोली के ऊपर गुस्सा आता है उनको और चिल्लाते हैं. भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो? यू वांट टू डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स क्या होता है? बदनामी करना, बेइज्जत करना. तो यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो. हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है? तुम्हारे पास हमारी इज्जत का कुछ ख्याल है? ऐसा कौन कहते हैं? रामलाल कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब अगला पैसेज देखते हैं. अगला पैसेज यहाँ से है. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली. भोली बोली, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत की खातिर. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े आदमी से. आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से विवाह करने के लिए तैयार थी. किसके खातिर? आपकी इज्जत की खातिर, कि मेरे माँ पिताजी कह रहे हैं तो चलो मैं विवाह कर लेती हूँ. बट, लेकिन, आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था. कैसा मतलब? ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, कि मेरा पति कैसा हो?
लालची हो, मेरा पति कैसा हो, लालची हो, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल, घृणा करने के लायक हो, कावर्ड, डरपोक हो, एज माई हस्बैंड, मेरे पति के रूप में। ये सब जो अवगुण हैं, कौन से, लोभी होना, घृणा के लायक होना, डरपोक होना, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं से विवाह कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं, कभी नहीं। What a shameless, sorry, what a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. यहाँ पे देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, What a shameless girl. कितनी बेशरम लड़की है। We all thought, हम सभी लोग सोचते थे, She was a harmless dumb cow. जो क्या है, एक गूंगी गाय है, जो किसी को क्षति, हार्मलेस, जो किसी को क्षति ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है, वो कितनी क्या है, बेशरम है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड ओमेन। अब जिस बूढ़ी औरत ने ये बात कही थी कि जो भोली थी, हम लोग ये समझ रहे थे कि ये गूंगी गाय है, तो भोली ने इस बात को सुना और भोली क्या कहती है, भोली टर्न्ड वायलेंटली, भोली जो है आक्रामकता से क्या करती है, उस बूढ़ी औरत की ओर मुड़ती है। यस, हाँ आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, आप सही हैं। यू ऑल थॉट, आप सभी लोग सोचते हैं, आई वाज ए डम्ब ड्रिवन काऊ, मैं गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर, दैट्स वाई, इसी वजह से, यू वांटेड टू, आप लोग चाहते थे, टू हैंड मी, मुझे दे देना, ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, किसे दे देना चाहते थे, हार्टलेस क्रिएचर, एक कठोर प्राणी को। देखिए फिर से, दैट्स वाई, इसी वजह से या इसीलिए, यू वांटेड टू हैंड मी, आप लोग मुझे दे देना चाहते थे, इस कठोर प्राणी को, जिसके पास क्या हो, जो हार्टलेस हो, जिसके पास हृदय ना हो। बट, लेकिन, बट नाउ, लेकिन अब, द डम्ब काऊ, लेकिन अब गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली बुद्धू, इज स्पीकिंग, अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप लोग और भी सुनना चाहती हैं। विशंभर नाथ, द ग्रोसर, ग्रोसर मीन्स पसारी, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। अब उसने क्या किया, विशंभर नाथ ने इतनी सारी बातें सुनने के बाद स्टार्टेड टू गो बैक, वापस जाना शुरू कर दिया, विथ हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, जो संकोच में पड़े हुए बैंडमैन थे, वादक यंत्र बजाने वाले जो थे, उन लोगों ने सोचा, क्या सोचा, लोगों ने सोचा, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, लोगों ने क्या सोचा कि इस सेरेमनी, जो उत्सव था, उसका वो क्या था, अंत था। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन लोगों ने सोचा कि विवाह संपन्न हो गया है, और उन्होंने विवाह के समापन का गीत, स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विवाह के संपन्न होने का गीत गाना बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड, रूटेड मतलब जिस तरह से पेड़ अपने स्थान पे बिल्कुल खड़ा होता है, टू द ग्राउंड, जमीन से, उसी तरह से रामलाल अपने स्थान पे खड़े थे। हिज हेड बोर्ड लो, उनका जो सिर था वो नीचे झुका हुआ था, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, किस बात से, वेट ऑफ ग्रीफ, दुख और लज्जा के भार से, लज्जा के बोझ से झुका हुआ था। अब इसके बाद अंतिम पैसेज है छात्रों, आइए अंतिम पैसेज देखते हैं। यहाँ से है, द फ्लेम ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो
आग जलाई गई थी विवाह के लिए, हवन कुंड जो बनाया जाता है। द फ्लेम ऑफ द स्केयर्ड फायर, जो पवित्र आग की लौ थी, स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की ओर मुड़े। एंड सैड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी, कोई भी विवाह नहीं करेगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, व्हाट शैल वी डू विथ यू, व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। सॉरी। एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। अब देखिए, जब रामलाल ऐसी बातें करते हैं तो सुलेखा यानी कि भोली क्या कहती है, सैड इन ए वॉइस। सुलेखा क्या कहती है, एक कैसी आवाज़ में कहती है, दैट वाज काम एंड स्टडी, एक ऐसी आवाज़ में कहती है जो शांत और स्थिर होती है। जरा सा भी घबराई, न कोई चिंता न फिक्र, बिल्कुल स्थिर और शांत आवाज़ में कहती है। डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी। इन द सेम स्कूल, मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी। फेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज नॉट राइट, इज नॉट दैट राइट मैम, जिस अध्यापिका ने सुलेखा को पढ़ाया था वह भी वहाँ पर मौजूद थी। तो भोली सवाल करती है, इज नॉट दैट राइट मैम, क्या यह सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, जो अध्यापिका थी, हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, इन सब चीज़ों, इन सब बातों के दौरान अध्यापिका भी एक कोने में खड़ी थी। वॉचिंग द ड्रामा, नाटक को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, क्या कहती हैं, हाँ भोली, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। सी रिप्लाइड, वो उत्तर देती हैं कि हाँ भोली, क्यों नहीं। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, क्या था। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरा संतुष्टि का प्रकाश था, उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि का प्रकाश था। दैट एन आर्टिस्ट फील, जैसा कि एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलिंग द कंपल्सन ऑफ हर मास्टरपीस। कहने का मतलब है, जब कोई आर्टिस्ट सफलता पा लेता है, जो चीज़ वह बनाना चाहता है और उसको जब प्राप्त कर लेता है, तो उसको जब वह पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होने के बाद जो संतुष्टि का भाव होता है, वैसे ही संतुष्टि का भाव किसकी आंखों में, भोली की आंखों में दिखाई दे रहा था। और इस तरह से छात्रों, हमारा ये जो सप्लीमेंट्री का लेसन भोली था समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर भी करें, अपने मित्रों को बताएं। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।